सलमान इज नॉट अ बेबी, ही इज 50 years old and forget that जो सलमान को एडवाइस देते हैं, नसीहत देते हैं, सलमान उनसे तो ज्यादा ही सक्सेसफुल है। मैंने तो ये शो पर पहले ही कहा था कि विराट और अनुष्का का पैचअप होगा, और हमने तो ये तब कहा था जब ये कह रहे थे लोग कि विराट इज फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल्स एंड ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट दैट ही इज सिंगल। बेचारी कटरीना, उन्होंने इतनी मेहनत की टू वू द फैमिली, और अब बेचारी लॉलिंग ही बंद हो गई होगी, हंसी कहाँ आ रही होगी व्हेन शी इज कट आउट। मुझसे मत पूछो यार, कंगना ऋतिक स्टिल बोथ आर फाइटिंग। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मुझे ना सुनना है ना कुछ बोलना है। हमारे व्यूअर्स है ना, बोर होकर हमारा शो देखना बंद हो जाएंगे। प्लीज वी प्रॉमिस यू, नो कंगना ऋतिक। कटरीना को किसने किया ब्लॉक एंड आउट? है तो सलमान बी टाउन के भाई, लेकिन सभी देते हैं उन्हें एडवाइस। वंडर व्हाई? विराट अनुष्का का क्या हुआ पैचअप? हो गया ना आपका एक्साइटमेंट मीटर अप? होगा ही, बिकॉज यू आर वॉचिंग कट इट विद मी सिमी चंदोक। तो जिसका इंतजार था वो हो गया। सलमान ने पार्टी तक होस्ट कर दी। नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो हम नहीं कह रहे। मीनिंग सलमान तो इज स्टिल सिंगल, बट विराट और अनुष्का may not be for too long. More on this good news in Seen and Heard. सलमान खान अपने भाई अरबाज और भाभी मलाइका का पैचअप तो नहीं कर सके, फिर कौन से पैचअप से सलमान इतने खुश हुए? नो सिलीज, देयर इज नो पैचअप हैपनिंग बिटवीन रणबीर एंड कटरीना। पर हाँ, जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, अनुष्का एंड विराट आर गोइंग टू पैच अप एंड दे डिड। मैंने तो ये शो पर पहले ही कहा था कि विराट और अनुष्का का पैचअप होगा, और हमने तो ये तब कहा था जब ये कह रहे थे लोग कि विराट इज फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल्स एंड ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट दैट ही इज सिंगल। हमने तो तभी कह दिया था कि विराट और अनुष्का विल पैच अप फॉर श्योर। I always felt that Virat and Anushka are going to patch up. I do hope they patch up. They've had a very steady and strong relationship. They've been very cozy with each other. मुझे लग रहा है कि जो बाहर का pressure था ना, that's kind of ruining it for them. पर ऐसे जरूर लग रहा है कि विराट और अनुष्का की second innings जरूर होगी। Patch up तो लग रहा है बस हुआ के हुआ, and that will be fantastic. Virat and Anushka make a great couple together. अगर सोर्सेस की माने तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में खास मेहमान बने थे। रीजन, दोनों ने पैचअप जो कर लिया। बॉलीवुड में तो जब कोई कहानी समझ नहीं आती, लोग बेचारे सलमान को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे तो क्रेडिट मिल रहा है सलमान को फॉर पैचअप। भाई गिरी सलमान। कॉमन फ्रेंड्स ने भी क्यूपिड का काम किया एंड द लवर्स केम बैक टुगेदर। सलमान के पार्टी से पहले दोनों को बांद्रा के क्लब में गहरी बातचीत करते देखा गया। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अनुष्का और विराट ने बहुत सारे इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिए हैं। लोगों का स्पेकुलेशन तो ये था कि अनुष्का एंड विराट आर नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड इनफ टाइम टुगेदर। I would say it's the opposite. They had spent a lot of time together in spite of busy careers, and यहाँ पे काफी feelings involved थी, तो पैचअप तो होना ही था। अपेरेंटली विराट अनुष्का से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी। पर अनुष्का ने इंडस्ट्री नहीं, विराट को ही छोड़ दिया। पर अब दोनों ने सुलह कर ली है, और इसलिए सलमान ने दोनों को अपने गैलेक्सी में बुलाया और इस मौके को सेलिब्रेट किया। अनुष्का और विराट के फोटोज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हियर इज अ कपल हु शुड नेवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज हे, दे आर मेड फॉर ईच अदर। जब विराट ने अनुष्का को डिफेंड किया सोशल मीडिया पर, जब ट्रोल्स अनुष्का को अटैक कर रहे थे, दैट्स नॉट गॉट सो मच टू डू विद लव। इफ यू आस्क मी, ही वाज बीइंग अ परफेक्ट जेंटलमैन। कटरीना को कर दिया है कपूर फैमिली ने बैन। बेचारी कटरीना अब हो गई है कपूर क्लैन से फुल टू आउट। कैसे? ऐसे
और सीन एंड हर्ड की हमारी दूसरी स्टोरी है अबाउट कटरीना कैफ, हु इज नाउ फाइनली फेसिंग द अल्टीमेट रिजेक्शन फ्रॉम द कपूर फैमिली। अपैरेंटली कटरीना कैफ को कपूर फैमिली ने अपने चैट ग्रुप से डिलीट कर दिया है। बेचारी कटरीना, उन्होंने इतनी मेहनत की टू वू द फैमिली। बेचारी इतनी मुश्किल से तो चैट ग्रुप में घुसी होंगी, वहां पर बेचारी कटरीना ने इतना वक्त लगाया होगा, रोज स्माइलीज भेजो, इवन व्हेन यू डोंट फाइंड द जोक्स फनी, LOL LOL लॉलिंग लॉलिंग करो। और अब बेचारी लॉलिंग ही बंद हो गई होगी, हंसी कहाँ आ रही होगी व्हेन शी इज कट आउट। More juice on this one. अगर sources की माने तो कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप के बाद द कपूर आइस वॉल हैज कम अप एंड रणबीर की आंटी ऋतु नंदा ने कटरीना को फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया। एंड द इंटरेस्टिंग न्यूज इज कटरीना के एग्जिट के बाद डैड ऋषि कपूर, जो अब तक ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, अब इस फैमिली ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ना, मैं नहीं मानती ऋषि कपूर को कोई रोक सकता है या उनको कोई डरा सकता है। कटरीना क्या चीज है? अपैरेंटली कटरीना कपूर खानदान के साथ बॉन्ड करने के लिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनी थी। शी वुड कमेंट, जोक एंड शेयर फोटोज विद रणबीर ऑन द फैमिली चैट। लेकिन अब कपूर एंड फैमिली ने कटरीना से अपना रिश्ता परमानेंटली तोड़ दिया है। नो हैप्पी स्माइलीज, अब तो सैड स्माइलीज और वो एंग्री स्माइली कटरीना बेचना चाह रही होंगी, बट शी इज आउट ऑफ द ग्रुप। वेल, कटरीना को अगर फ्यूचर में रणबीर के साथ पैचअप करना हो तो शी डेफिनेटली कांट अप्रोच हिज फैमिली। वी रियली होप दैट कटरीना रणबीर के फ्रेंड्स के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि बर्निंग ऑल द ब्रिजेस वोंट बी गुड फॉर अ पोटेंशियल पैचअप, राइट कटरीना? सलमान को सब दे रहे हैं एडवाइस या फिर सलमान भर रहे हैं अपने सुपरस्टारडम का प्राइस? वेल विशर्स हैं या फिर सलमान के आसपास यूजर्स? लेट्स चेक दिस आउट इन POV। अब संजय दत्त चाहते हैं कि सलमान रणबीर के साथ कर ले पैचअप। हर कोई सलमान खान को या तो एडवाइस देता है या उनके लाइफ के डिसीजंस उनके लिए लेता है। हाल ही में संजय दत्त ने कहा कि उनकी बायोपिक में वो सलमान को स्पेशल अपीयरेंस में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या किसी ने पूछा सलमान क्या चाहते हैं? Here is our point of view story. Why is everyone in Bollywood treating Salman Khan like a juvenile child? Well, you know, it's not so much about giving advice to Salman. Salman is not a baby. He is 50 years old. And forget that, Salman must be almost doing everything right. क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लोग सलमान के लिए विशेस कर रहे हैं, जो सलमान के लिए इतना सब कुछ विश करते हैं उनके भले के लिए, जो सलमान को एडवाइस देते हैं, नसीहत देते हैं, सलमान उनसे तो ज्यादा ही सक्सेसफुल है। सलमान खान की जिंदगी उनकी अपनी नहीं है। हर कोई अपनी स्टोरी में सलमान को फिट करना चाहता है, कभी पैचअप के बहाने तो कभी शादी के बहाने। आमिर खान ने सलमान को अपनी जागीर माना है। रिमेंबर द इंटरव्यू, जहां आमिर ने कहा कि सलमान को वो कटरीना के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि सलमान क्या कटरीना से रिश्ता रखना चाहते हैं? आमिर की जब भी कोई मूवी रिलीज हो रही होती है ना, तो वो सलमान और कटरीना का पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं या सलमान को मंडप में ही ले जाते हैं। आमिर ने तो ये तक कह डाला कि सलमान के हाथ पैर बांधकर हम उन्हें शादी के मंडप तक ले जाएंगे। और अब तो जब दंगल रिलीज होने वाली होगी तो आमिर की ऐश ही ऐश। कटरीना इज ऑल्सो सिंगल नाउ। जितना मर्जी वो लिंक अप करें सलमान और कटरीना को, मजे ही मजे। कटरीना को ही देख लीजिए, रणबीर के ब्रेकअप के बाद उन्होंने भी तो सलमान का सहारा लिया। रूमर तो ये है कि सलमान ने उनको नए फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए मदद की और उनके साथ एक नई फिल्म भी साइन की। बट व्हाट डिड सलमान गेट इन रिटर्न? No, I cannot talk about Katrina here. Has she used Salman? Not at all. You know what? If she is watching this show, अब तक उनका स्क्रीन टूट गया होगा इतने गुस्से में। वो तो वैसे भी मीडिया को कितना प्यार करती हैं। सब जानते हैं कि सलमान इज द बॉक्स ऑफिस किंग और उनकी बॉक्स ऑफिस की वैल्यू 300 करोड़ है। सलमान की गर्लफ्रेंड्स ने भी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रखा है, क्योंकि वो अपने एक्सेंट में सलमान से मीठी मीठी बातें करती हैं और सलमान भाई उन्हें अपने कॉन्टैक्ट से बड़ी बड़ी फिल्में दिलवाते हैं। बिल्कुल, सलमान के स्टारडम का फायदा उनके दोस्त और उनके आसपास वाले लोग ज्यादा उठाते हैं, स्पेशली द बेचारी हीरोइंस।
सवाल ये है कि सलमान के सो कॉल्ड वेल विशर्स सलमान को नसीहत क्यों देते हैं जब सलमान उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं और पॉपुलर भी। कैन पीपल स्टॉप गिविंग फ्री एडवाइस टू सलमान खान प्लीज? ऋतिक और कंगना की कट्टी बट्टी ना बहुत हो गई। अब तो मीडिया और फैंस भी हो गए हैं फेड अप। भले ना करें पैच अप, बट सीरियसली एवरीवन वांट्स देम टू शट अप। सभी कह रहे हैं जस्ट कट इट। Kangana Hrithik Roshan affair has now reached epic proportions. It's more explosive than global warming. ऋतिक और कंगना के फैंस को लगा कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाएंगे फना, लेकिन ये दोनों तो कर रहे हैं बचपना। कंगना तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, ना वो ट्विटर पर हैं, ना वो इंस्टाग्राम पर हैं, ना वो फेसबुक पर हैं। वो तो बेचारी ईमेल्स भेजती हैं। लेकिन ऋतिक तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। कम से कम वो ही अपने फैंस के और फॉलोअर्स के रिएक्शंस पढ़ने लोगों के नाक में दम हो चुका है। How these former lovers and now bitter rivals are being ridiculed for their childish behavior. Check it out. ऋतिक और कंगना ने एक दूसरे पर केस स्लैप कर दिया है। दोनों के इस चाइल्डिश क्वारल से उनके फैंस तंग आ गए हैं और ट्विटर पर उनके फैंस ने अपनी भड़ास निकाली है। एक ट्विटराती ने लिखा कि कंगना ऋतिक के पीछे, ऋतिक का लॉयर कंगना के पीछे, टू मच फन। यानी दोनों का अफेयर लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट सर्कस बन गया है। दूसरे ट्विटराती ने लिखा, Looks like Kangana Ranaut sent 1,439 emails to Hrithik Roshan. Didn't know Kangana Ranaut was a business consultant at Deloitte. मतलब इस फैन ने कंगना पर ताना कसा ये कहकर कि इतने सारे मेल्स तो कोई अग्रेसिव सेल्समैन ही भेजता है। एक फैन ने तो कंगना के मैसिव मेल्स पर ऋतिक को टीज किया। ऋतिक इज नाउ प्लेइंग कोई मेल गया बेस्ड ऑन हिज फेमस मूवी कोई मिल गया। तो किसी चतुर ने लिखा कोई हिल गया। किसी खुराफाती ने कंगना के तन्नू वेड्स मन्नू वाला फोटो अपलोड किया और उस पर लिखा, मैंने ऋतिक को ढेर सारे मेल्स भेजे, उसने जवाब नहीं दिया, फिर भी मैंने मेल्स भेजे क्योंकि अभी तो हमें और जलील होना बाकी है। यानी कंगना को इस खुराफाती ने उनके ही डायलॉग से फटकारा। ऋतिक को भी किसी फैन ने एडवाइस दी कि स्टॉप रीडिंग रबिश मेल्स एंड गो वर्कआउट। तो किसी ने कंगना ऋतिक की फाइट को इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही कंपेयर कर दिया। कहा कि फॉरगेट इंडिया पाकिस्तान मैच, द मोस्ट नेल बाइटिंग मैच गोइंग इन इंडिया दिस वीक इज ऋतिक वर्सेस कंगना। यानी दोनों की इज्जत की धज्जियां पूरे साइबर वर्ल्ड में बिखर गई हैं। सोचो लोग कितना sarcastic हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो मैच है ना, मतलब कि mudslinging मैच बिटवीन कंगना एंड ऋतिक, इट वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द इंडिया पाकिस्तान मैच। कंगना ने अब ऋतिक को अक्यूज किया है कि उनके कुछ कंट्रोवर्शियल फोटोज और मेल्स ऋतिक इंडस्ट्री वालों के साथ शेयर कर रहे हैं और ऋतिक ऐसा जता रहे हैं कि वो कंगना को सिर्फ फॉर्मली जानते हैं, सोशली नहीं। लेकिन इस चाइल्डिश इंटरैक्शन से दोनों ह्यूज स्टार्स का रेपुटेशन हार्म हो रहा है और उनके फैंस उनसे ज्यादा मैच्योर्ड लग रहे हैं। इनफैक्ट कुछ फैंस ने ऋतिक और कंगना को एडवाइस दी है कि स्टॉप मेकिंग अ लाफिंग स्टॉक ऑफ योरसेल्फ, व्हाटएवर इश्यूज यू हैव, सॉर्ट देम आउट एंड मूव ऑन। लेकिन क्या ऋतिक और कंगना मूव ऑन करेंगे? हमें तो नहीं लगता, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज वंस द स्वीट अफेयर इज ओवर, व्हाई एंड इट विद अ बिटर टेस्ट? मुझसे मत पूछो यार, कंगना और ऋतिक स्टिल बोथ आर फाइटिंग। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मुझे ना सुनना है ना कुछ बोलना है। हमारे व्यूअर्स है ना, बोर होकर हमारा शो देखना बंद हो जाएंगे। प्लीज वी प्रॉमिस यू, नो कंगना ऋतिक। After many denials, here is another OMG moment from Yami Gautam and Pulkit Samrat. Will they or won't they live in? देखा आपने भी कहा ना, oh my God. पुलकित सम्राट और यामी गौतम दोनों ने अपने अफेयर पर पर्दा डाला, पर अब दोनों का पर्दा फाश हो गया है। ग्रेपवाइन की माने तो यामी और पुलकित एक साथ एक ही घर में रहेंगे। Oh my God! Pinch yourself because it's true. On a serious note though, if two people are in love and one marriage didn't work out, ऐसे तो आजकल आम होता है।
पुलकित और यामी फिल्म सनम रे में ऐसे कपल नजर आ रहे थे who just couldn't keep their hands off each other। चिंगारी तो शूटिंग के वक्त ही लग गई थी और बॉलीवुड वाले इस रोमांस के धुएं को देखकर गॉसिप करने लगे। पुलकित की वाइफ श्वेता रोयरा को तो यामी बिल्कुल रियल लाइफ में विलन लगती होंगी। वैसे स्क्रीन पर तो यामी हीरोइन बनी हुई है, लेकिन श्वेता के लिए कंप्लीट विलन। पुलकित जो सलमान खान की मुंह बोली बहन से सेपरेट हुए थे, ट्विटर पर डर के अपडेट्स दे रहे थे कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, पर अब रोमांस की चिंगारी आग में बदल गई है। When it comes to Yami and him and his separation, उनकी वाइफ तो फिर भी बेचारी बोल गई, लेकिन पुलकित डिनायल पे डिनायल। अगर सोर्सेज की माने तो पुलकित और यामी अब एक प्लश अपार्टमेंट में एक साथ रहने वाले हैं। Oh my God! Of course, ट्विटर पर पुलकित ने लिखा है कि no, this is fake news. Oh my God! पुलकित इन यामी गौतम इन अ लिव इन रिलेशनशिप। वेल, ये तो लोग कह रहे हैं ना, पुलकित तो अभी भी कह रहे हैं इट्स ऑल नॉट ट्रू। शायद पुलकित अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में इतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वैसे पुलकित का जब अपने टीवी सीरियल के रोल को लेकर एकता कपूर के साथ पंगा हुआ था, पुलकित वो सो आउटस्पोकन, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। काश कि अभी भी वही आउटस्पोकननेस, वही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पुलकित दिखाते। Time now for Party Shadi, यानी कि your chance to take a glimpse into the glam life। रॉकी एस और प्रिया कटारिया पुरी ने शोकेस की हॉट कलेक्शंस। Socialite artist Surendra Nath ने की glam evening host with precious gems and jewels. That's it for now, but if you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. ए चलना, चलो 800,000 करो, अभी कंगना की तरह ईमेल मत गिनो। चलो चलो भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। वो देखा अलग आया। टिकी रहा तेरी उस दिन उसने बहुत मैराथन किया इधर ओलंपिक्स करके गई वो। सच में तोतले को सिखाया। My knee went like this at one place. अब क्या हुआ यार? मुझे अगर वो ताहिर शाह की तरह बनाया ना ये वीडियो में, एंजल तो मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। एंजल ला 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 ला। कटरीना को तुम्हें ब्लूपर मिला क्या? Cut it.